दो कम्युनिकेशन स्टाइल होते हैं, एक असर्टिव होता है और एक फ्लेक्सिबल होता है। आपने ये समझना है कि मैं अपनी ज़ात में बेहतरी कैसे ला सकता हूँ। आप अपने आप से पूछें कि मैं कितना विलिंग हूँ या कितनी विलिंग हूँ अपने आप को चेंज करने के लिए। अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को अपने जर्नल में लिखो। अपने ज़ौज के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ छोटी छोटी चीज़ें शेयर करें। अच्छा, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है, मैं देख सक रहा हूँ कि तुम्हारे चेहरे से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि अब तुम शट डाउन हो रहे हो। ये मुझसे डर जाता है या इसको लगता है कि मैं इसे जज करूंगा, या मेरी असर्टिव वॉइस से या मेरी असर्टिवनेस से या मेरी असर्टिव पर्सनालिटी से इसने ये अखज़ कर लिया कि मैं इनफ्लेक्सिबल हूँ। हालांकि बच्चों को देखा कि हेयर स्टाइल तुम पे सूट कर रहा है, और स्माइल कितनी प्यारी है। आई मीन यू कैन इवन मेक अप थिंग्स। डीप कॉन्वर्जेशंस के लिए स्पेस तैयार करें। एक होता है कि आप स्पीड अप करते हो अपनी प्रोग्रेस को, और एक होता है आप स्लो लेके चलते हो। मैं सेफ हूँ इसके साथ, मैं इसके साथ दिल की बात खोल के कर सकता हूँ, ये तो मुझे ताने देता है, ये तो मुझे ताने देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने सीखा कि दो कम्युनिकेशन स्टाइल होते हैं, एक असर्टिव होता है और एक फ्लेक्सिबल होता है। उसके अंदर फिर इनफ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाती है, उसके अंदर रिजर्व स्टाइल भी हो जाता है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं समझने के, सारे जो भी कम्युनिकेशन स्टाइल हो रिगार्डलेस, उसमें आपने ये समझना है कि मैं अपनी ज़ात में बेहतरी कैसे ला सकता हूँ। राइट, चाहे आप पेरेंट हैं, चाहे आप स्पाउस हैं, चाहे आप दोनों हैं, और डिफरेंट रिलेशनशिप्स में आप अपनी ज़ात में बेहतरी कैसे ला सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने आप से पूछें कि मैं कितना विलिंग हूँ या कितनी विलिंग हूँ अपने आप को चेंज करने के लिए। मेरी ऑनेस्टी क्या है, मेरी ऑथेंटिसिटी क्या है। आप ये कहते हो कि क्या मैं विलिंग हूँ कि मैं अपनी ट्रू थॉट्स, अपनी ऑथेंटिक थॉट्स जो है बग़ैर जिच हुए, बग़ैर तंग हुए, टाइम से सामने वाले के साथ, बग़ैर उसे ऑफेंड किए, बग़ैर उससे ऑफेंड हुए मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। क्या मुझे उस पर ट्रस्ट है, मैं ट्रस्टिंग होने के लिए ओपन हूँ। या आपने अपने आप से सवाल करना है, ठीक। और वो आप किस तरह से करोगे कि रोज़ आप 5 मिनट लो और अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को अपने जर्नल में लिखो। जब आप अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स को लिखने में, अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोग नहीं करेंगे, ये लोग नहीं लिखते, हम कोच को बिठा के लिखवाना पड़ता है, या थेरेपिस्ट के ऑफिस में जाके अक्सर लोग जो हैं वो लिखने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन। इफ़ यू आर हियर एंड इफ़ यू आर लिसनिंग टू दिस इज़ वन ऑफ द टिप्स। जब आप खुल के अपने आप से बात कर लेते हो, और राइटिंग में एक बहुत ही थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है। जब आप लिखते हो आपको बस बाज़ औक़ात लगता है कि ये मैं फील कर रही हूँ, ये मेरी सोच है, यही है, बट व्हेन यू पुट इट डाउन ऑन पेपर समथिंग कंप्लीटली अननोन कम्स आउट एंड यू आर टेकन अबैक। आपको खुद हैरानगी होती है कि मैं तो ये सोच भी नहीं रही थी, ये मैंने क्या लिखा है। कभी ऐसा भी होता है। तो जब आप खुद अपने साथ खुल के बात करने के आदी हो जाते हो और खुल के बात कर सकते हो बगैर डरे, बगैर परेशान हुए अपनी ज़ात से, तो आप में ये भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप किसी के साथ भी बात कर सकते हो। नंबर 2, इमोशनल वनरेबिलिटी को प्रैक्टिस करें। फॉर एग्जाम्पल, अपने ज़ौज के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ छोटी छोटी चीज़ें शेयर करें, छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस शेयर करें, छोटे छोटे इमोशंस शेयर करें जो आप यूजुअली नहीं करते होते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई बात जो है वो कहीं पे आपने देखी, किसी टीवी पे, किसी मूवी पे, और आपको ना वो बात अच्छी लगी। अब मेजॉरिटी का ख्याल ये है कि वो बिल्कुल स्टूपिड सा एक सीन है, लेकिन आपको वो सीन अच्छा लगा और आप कहते हो कि यार मुझे ना ये चीज़ अच्छी लगी थी, पता है क्यों, मेरा ये पर्सपेक्टिव है, ठीक। या मुझे भी जैसे सबको अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, मेरा ये एंगल है इस बात को समझने का। अब आपने वनरेबिलिटी शो की, आपने ओपननेस शो की, आपने अपनी वॉइस को इस्तेमाल किया, आपने अपनी थॉट शेयर की, ये बगैर डरे इस बात से कि ये अब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये पॉइंट नंबर 2 था। पॉइंट नंबर 3 ये था कि अगर कोई इमोशनल बैरियर आ रहा है तो आप इस बात को समझें कि ये मेरा ज़ौज या मेरे वालिद या वालदा या मेरे बच्चे जो हैं इसको देख रहे हैं कि जैसे मैं इनको जज करूँगी या मैं इनको नहीं समझूंगी, तो मुझे इनको कहना है कि नहीं भाई, आई एम ओपन टू अंडरस्टैंडिंग। मैंने देखा, बहुत अच्छी एग्जांपल थी एक फादर एंड सन की, कि मैंने फादर में ये चेंज देखा कि जब कोई बात वो करते अपने बेटे से, तो पहले तो यही था कि माई वे, असर्टिव इनफ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन, लेकिन व्हेन ही ट्राइड टू चेंज दैट डायनामिक ऑफ कम्युनिकेशन स्टाइल, उन्होंने चेंज करने की कोशिश की, तो उन्होंने क्या करना शुरू किया कि अब जिस चीज़ की आदत वो ख़त्म तो नहीं होती, तो बात असर्टिवली होती थी, और फिर एकदम से ही वुड से, अच्छा लेकिन मुझे नज़र आ रहा है, मैं देख सक रहा हूँ कि तुम्हारे चेहरे से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि अब तुम शट डाउन हो रहे हो। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें सुनूंगा,
मेरी टोन शायद तुम्हें हार्श लगी होगी, पर मैं तुम्हें सुनने के लिए ओपन हूँ। तो मुझसे बात करो, मैं आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर नहीं मुझे समझ आएगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा मुझे कौन सी बात नहीं समझ में आई है, लेकिन ट्रस्ट मी आई विल अंडरस्टैंड। उससे हुआ ये कि बेटे को अपने वालिद के साथ कनेक्ट करने में आसानी हो गई और बहुत सारी कॉन्वर्जेशंस उन दोनों बाप बेटे के दरमियान ईजी हो गई। पर अगेन हु ब्रॉट इन द चेंज? द फादर डिड, द एडल्ट डिड, राइट? तो इमोशनल बैरियर क्या था कि ये मुझसे डर जाता है या इसको लगता है कि मैं इसे जज करूंगा, या मेरी असर्टिव वॉइस से या मेरी असर्टिवनेस से या मेरी असर्टिव पर्सनालिटी से इसने ये अखज़ कर लिया कि मैं इनफ्लेक्सिबल हूँ, हालांकि मैं इनफ्लेक्सिबल नहीं हूँ। आई एम ओपन टू चेंजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड लिसनिंग। नंबर 4 ये कि स्टार्ट स्मॉल। हमेशा आप कोई बहुत बड़ा जेस्चर नहीं करते हो, आप छोटे छोटे प्यारे जेस्चर्स करते हो अपने ज़ौज के साथ, अपने बच्चों के साथ, जिससे कि आपका रिलेशनशिप जो है वो रीबिल्ड होना शुरू होता है। आप ऐसे छोटे छोटे मौके ढूंढते हो जिससे कि आप उनकी नीड का ख्याल रखते हो या उनकी बात को मिरर करते हो। वैलिडेशन फॉर एग्जांपल, एक्नॉलेजमेंट फॉर एग्जांपल। अभी पास से वो गुजर के कोई जा रहा है आपका प्यारा और आप उसे को सुनो मेरी बात सुनो, अच्छी लग रही हो। एक्नॉलेज किया कि मैंने तुम्हें देखा है और से। बच्चों को देखा कि हेयर स्टाइल तुम पे सूट कर रहा है, ये तुमने नई जीन्स पहनी अच्छी लग रही है, या I mean, कुछ भी हो सकता है। तुम्हारी स्माइल कितनी प्यारी है। I mean, you can even make up things, right? लेकिन it is just like seeing, like letting the other person know कि मैं तुम्हें देख सक रही हूँ। I can see you, like see you, right? And I see you. You are important to me. That is a small change जो आहिस्ता आहिस्ता फिर trust को रीबिल्ड करता है, रिलेशनशिप को बेटर करता है, बॉन्ड को बेहतर करता है। और 5वीं चीज़ यह है कि डीप कॉन्वर्जेशंस के लिए स्पेस तैयार करें। जिन लोगों को तो बातें सुनना ही पसंद नहीं ना, और बात करना पसंद नहीं, और जिनके ट्रॉमास ऐसे हैं उनकी अपनी पर्सनल ज़ात के, कि जहाँ पे उनको लगता है कि बात को मैं अवॉइड ही करूँ, या उनकी अवॉइडेंट पर्सनालिटीज़ हैं, ये उनके लिए बहुत मुश्किल होगा ये करना, बेतहाशा उनके लिए मुश्किल होगा। प्रॉबली दे नीड सम एक्सटर्नल हेल्प, कोचिंग या थेरेपी या सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा कई अरसे के लिए, कि क्योंकि स्लो हो जाता है ना। अगर आप, एक होता है कि आप स्पीड अप करते हो अपनी प्रोग्रेस को, और एक होता है आप स्लो लेके चलते हो। तो अगर सारा कुछ मैं खुद ही करोगे तो वो प्रोग्रेस खुद ही स्लो हो जाएगी, राइट? लेकिन अगर आप किसी एक्सपर्ट के साथ चलोगे, किसी कोच के साथ, किसी थेरेपिस्ट के साथ, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन, तो वो बेहतर हो जाएगी, वो स्पीड अप हो जाता है आपका जो भी आपका प्रोसेस है बेहतरी लाने का। हाउएवर डीप कॉन्वर्जेशंस जो होती हैं ये ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इसमें सामने वाला फिर ये महसूस करना शुरू करता है कि मैं सेफ हूँ इसके साथ, मैं इसके साथ दिल की बात खोल के कर सकता हूँ। अक्सर मियाँ बीवी को क्या मसला होता है एक दूसरे के साथ? ये मसला होता है कि मैंने इसे अपनी कोई पर्सनल बात बता दी थी पास्ट में, और जब मेरा वनरेबल मोमेंट आया था इसने मेरी पर्सनल बात मेरे मुंह पे दे मारी थी, तो ये मेरे लिए सेफ नहीं है, ये तो मुझे ताने देता है, ये तो मुझे ताने देती है। दोनों की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अच्छा नहीं है। दोनों कोई भी हो, मर्द हो या औरत हो, वही बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं या ये नहीं करते हैं, क्योंकि अगेन ये कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। आपको अच्छा लगेगा कि अगर आपको आपकी कमज़ोरी आपके मुंह पे दे मारी जाए, स्पेशली एक और कमज़ोर मोमेंट में। एक तो आप पहले ही परेशान है, ऊपर से आपको सेफ्टी भी नहीं है उस रिलेशनशिप में जो आपको लगा था कि आपके लिए सेफ है। कैसा महसूस होगा? तो आई होप कि ये जो 5 एक्शनेबल स्टेप्स हैं ये हम करें अपनी ज़ात के साथ, अपने आप को बेहतर करने के लिए। ये हमारी सेल्फ ग्रूमिंग, रिफ्लेक्टिव सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी के काम है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरम बिन सफ़िया के चैनल पे एजुकेशनल वीडियोस और कॉन्सेप्ट्स को सीखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।